हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी पहली बात, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे आप कर लेना एडजस्ट। ठीक है दोस्तों, यदि कोई मेरी बात समझ में नहीं आए तो आप वीडियो एक बार या दो बार देखना, तो आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये आपका चैप्टर था लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका ये टाइप था आपका विविध। ठीक है, विविध। और इसके हमने 180 क्वेश्चन पढ़ लिए थे इस चैप्टर के। और क्वेश्चन नंबर अब आपका है 181। क्वेश्चन नंबर 181। एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपए की 3 से दर से खरीदता है। वह उन सबको 3 रुपए की 5 की दर से बेच देता है। तदनुसार उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसका मतलब ये कि वो 1 रुपए की 2 टॉफियां खरीदता है और 2 रुपए की 3 टॉफी। आ जाओ। 2 टॉफी का क्रय मूल्य, जिसे आप बोलते हो सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लो बिंदु ला दो। क्या हुआ? ये इसका 1 रुपये। ठीक है, और 2 रुपये 3 की दर से। ठीक है, यहाँ 3 टॉफी का क्रय मूल्य 2 रुपये। फ्रेंड्स, आप ये बताओ, यहाँ तो इसने 2 टॉफी का, यहाँ 3 टॉफी का, लेकिन इसने जितनी टॉफी इसने यहाँ पर ले ली, इतनी इसने यहाँ पर ली, मतलब कि खरीदी। अब ये बताओ, यहाँ 2 है या 3 है? 2 और 3 का एलसीएम 6, तो आप इसे 6 बना लो, गुना 3 गुना 2। यहाँ 2 तो गुना, यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो गुना यहाँ भी 3। आगे समझ में? अब इसका मतलब कि यहाँ भी ट्रॉफी आपके समान होगी, यहाँ भी समान, क्योंकि इसने क्या बोला, उतनी ही ट्रॉफी वो खरीदता है। तो इसका मतलब 3 दूनी 6 टॉफी लेता हो 3 रुपए की, और 6 टॉफी 4 रुपए की। 3 और 4 क्या हो गए? 7। तो इसका मतलब कि उसने 3 और 3 6 टॉफी उसने ले ली 7 रुपए की। ठीक है, अब आगे देखो, उसने ये बोला है कि उसने उन सबको 3 रुपए की 5 की दर से बेच दिया। इसका मतलब उसने 5 टॉफी बेची। 5 टॉफी का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 3 रुपए। और 1 टॉफी का विक्रय मूल्य 3/5 आ गया। आप ये बताओ फ्रेंड्स, उसने 3 दूनी, उसने 6 टॉफी उसने खरीदी 3 रुपए की। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा 6 टॉफी उसने खरीदी 4 रुपए की। 6 और 6 12, तो उसने 12 टॉफी खरीदी 7 रुपए की। ठीक है, और इतनी उसने बेची। ठीक है, तो आप कर दो, यदि 1 टॉफी का विक्रय मूल्य इतना है तो 12 का इतना कर दो, 12 का मल्टीपल। 12 36/5, 36/5, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, अब आप ये बताओ फ्रेंड्स, ये क्या आपका विक्रय मूल्य है 12 टॉफी का, और ये क्या आपका 7 रुपए क्रय मूल्य 12 टॉफी का। भाई आपने 12 टॉफी 7 की तो आपने खरीद ली, और 7.2 के बेच दी 12 टॉफी, तो क्या हुआ आपको लाभ? कितने का? 0.2 का। इतने का क्या हुआ? लाभ। ठीक है, और ये लाभ आप कहाँ से होता है? 7 से। कि ये क्या आपका सीपी या कॉस्ट प्राइस बोलते से सीपी, और ये क्या आपका एसपी। सीपी क्या होता है आपका क्रय मूल्य, और एसपी विक्रय मूल्य। 0.2 का लाभ है कहाँ से? सीपी से, या 7 से गुना 100 से। कितना? पॉइंट हटाया, काट दिया 0, या पॉइंट हटाओ बटे 0, बात एक ही है। 2 दाम 20/7 आ गया, तो काट दो। 7 दूनी 14 और 6 20, तो 2 से 6/7% लाभ होगा आंसर। ठीक, एक बार पहले आप क्वेश्चन दोबारा समझो, क्वेश्चन पढ़ो। इसने बोला है कि 1 रुपए की 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपए 3 से दर से वो खरीदता टॉफियाँ। 2 टॉफियाँ 1 रुपए की,
3 टॉफियाँ 2 रुपए की, लेकिन उसने ये बोला कि टॉफी क्या सामान खरीदता है, तो 2 और 3 का सेम 6, 6 बना लो, गुना 3 यहाँ, यहाँ 2, यहाँ 3 का मल्टीपल तो यहाँ भी 3 का, यहाँ 2 का तो यहाँ 2 का। अब 3 दूनी 6 टॉफी वो खरीदता है 3 रुपए की, और इतनी ही मतलब कि 6 टॉफी वो खरीदता है और 4 रुपए की, 6 और 6 12, उसने 12 टॉफी खरीदी 7 रुपए की, तो इसका मतलब 12 टॉफी का क्रय मूल्य 7 रुपए, और इसने जितनी तो इसने टॉफी खरीदी इतनी बेची मतलब 12, ये 5 टॉफी बेचता है 3 रुपए की, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य 3/5 तो 12 का, क्योंकि इसने 6 6 12, इसने 12 टॉफी खरीदी तो 12 यहाँ बेची, तो यहाँ से एक टॉफी का विक्रय मूल्य तुम्हारा आ गया, 7 टॉफी का 7.2। ठीक है, आप ये बताओ इसने 12 टॉफी 7 रुपए की खरीदी और 12 टॉफी इसने बेची 7.2 की, तो इसे क्या हुआ लाभ 0.2 का, कहाँ से 7 से गुना 100, तो ये आपका आ गया 2 से 6/7% लाभ आंसर। क्वेश्चन ये आपका है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन डाल लो इस पर आप, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 182। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके नकद मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, डाल दो इंपॉर्टेंट। मैंने माना कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये आपका मान लो, 100 रुपये, और 20% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य 120 हो गया। क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य 120 रुपये हो गया। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% लाभ प्राप्त करता है। तो आप ये बताओ विक्रय मूल्य, जब आप ये बताओ वो 40% घटाता है तो बचा क्या आपका 60% विक्रय मूल्य का बचा, और ये बचे क्या रहा आपका 120। ठीक है भाई, आप ये बताओ उसने विक्रय मूल्य जो भी है उसका 40% तो उसने घटा दिया, तो आपका बचा क्या 60%, तो ये तो 120 जो इसने दिया था। तो मैंने आपसे बोला था ये परसेंटेज हटाना हो तो बटे 100 कर लो। ठीक है, तो 60 दूनी 120, तो आपका विक्रय मूल्य आ गया 200, 100 दूनी 200, और आपका क्रय मूल्य क्या था 100। अब मुझे आप ये बताओ क्रय मूल्य आपका 100 रुपये, विक्रय मूल्य आपका 200 रुपये, कितने ज़्यादा आपका ये 100 रुपये है कि नहीं। 100 रुपये या 100 रुपये मान लो या 100% मान लो, कुछ मान लो, तो आंसर। ठीक, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बता दिया था यदि आप क्रय मूल्य से तुलना करते हो ना तो आपको वही आता है यदि 100 होता है तो। ठीक है, जैसे चाहो तो आप इसे सीधा ऐसे लिख दो, या नहीं आओ समझ में तो आपको 100 रुपये ज़्यादा या 100 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, कौन विक्रय मूल्य, भाई यदि ये 100 रुपये है तो ये 200 100 रुपये ज़्यादा, कहाँ से 100 से, गुना 100 पर कितना क्या आ गया 100%। और ये मैंने आपको पहले बता दिया था यदि चीज़ 100 से है ना, आप यदि आपका CP 100 है तो जो भी आता है ना सीधा लाभ या हानि सीधा वही आता है 100% आंसर। तो 100% ज़्यादा है आपका विक्रय मूल्य CP से। क्वेश्चन नेक्स्ट,
183 183। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची, मतलब विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा 20%। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया। ठीक है, क्रय मूल्य पर उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। क्वेश्चन एक बार और पढ़ो। इसने बोला कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची, मतलब विक्रय मूल्य के। आप ये बताओ, यदि आपका विक्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, तो लाभ क्या हो रहा, विक्रय मूल्य का 20%, मतलब कि 20, तो आपका क्रय मूल्य क्या हुआ, 80 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु आपने 100 की बेची और 100 की बेचने पर आपको लाभ हो रहा है 100 का 20%, अर्थात 20 का। आपने 100 में बेची, 20 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब उसका सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य 80 रुपये है। समझ में आ गया। भाई कोई वस्तु आपने 80 की ले ली और 20 का आपको लाभ हो रहा, तो आपने क्या बेची हो, 100 की। अब उसने ये बोला कि पढ़ो आगे, क्रय मूल्य भी आपका 10% क्या हो रहा, कम। 80 का 10% क्या होता है, 8, तो क्या हो गया, 72। और आपका विक्रय मूल्य भी 10% कम हो रहा, तो 100 का 10% क्या हुआ, 10, तो क्या बचा, 90। अब आपका क्रय मूल्य 72 है और विक्रय मूल्य अब 90 है, तो अब आपको लाभ बताना। भाई 72 वाली चीज आपकी 90 में जा रही है, तो कितना लाभ हुआ आपको, 18 का। कहाँ पर, सीपी पर, 72 से 1900, क्योंकि मैंने आपको बताया लाभ या हानि हमेशा सीपी पर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर या क्रय मूल्य पर। तो आपको 18 का लाभ हो रहा है 72 पे 1900, काट दो, 18 चौक 72, 100/4, 25 चौका 100, 25% आंसर। तो लाभ हो रहा आपको 25%। एक बार और सुन लो, यदि विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ 20 है, तो आपका क्रय मूल्य 80 आ गया, 10% ये आपका होता कम, तो 72 बचा और ये 90 है। अब आपकी 72 वाली चीज 90 में जा रही है, तो 18 का लाभ हो रहा आपको कहां से, 72 से गुना 100, तो आ गया 25% आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 184 184। एक वस्तु के निर्माण के घटक सामग्री, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च की लागत का अनुपात 4:3:2 है। यदि उसमें मजदूरी की लागत 45 रुपये रही हो तो उस वस्तु की कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तदनुसार यदि वह वस्तु 180 रुपये में बेची जाए तो उस पर होने वाला लाभ बताना आपको प्रतिशत में। ठीक है, एक तो आपकी है सामग्री, ठीक है, एक मजदूरी है, एक है आपकी ऊपरी खर्च। और जो इनकी लागत है वो आपकी 4:3:2 में। तो आप ये बताओ आपकी कुल क्या होती है लागत, कुल लागत। भाई सामग्री पे 4 है, पॉइंट है, मजदूरी पे 3 है और ऊपरी खर्च पे 2 है। 4 3 7 और 2 9, टोटल आपकी लागत है 9 पॉइंट। ठीक है, अब इसने ये दिया यदि उसमें मजदूर की लागत 45 रुपये रही हो, 45, हमें क्या 3 पॉइंट के लिए क्या है 45, एक की 15 आ गई। यदि 1 पॉइंट के लिए 15 है तो 9 पॉइंट की वैल्यू 15 135 आ गया। ठीक है, अब इसने ये बोला कि आपकी कुल है ना कॉस्ट वो है 135, और यदि 135 वाली आपको वस्तु 180 में बेची जाए तो आपको लाभ बताना। ठीक है, चलो आप यहां लिखो सीधा से। भाई 135 तो क्या हो गई आपकी, हो बताओ, ये हो आपका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। क्रय मूल्य हो या
लागत हो, बात एक ही है, मैंने आपको बता दिया 135। और जो आपने बेची है विक्रय मूल्य क्या आपका 180 में, उसने दिया भाई 135 तो हमारी कॉस्ट आ गई, ठीक है। और वही वस्तु उसने बेची 180 में, तो लाभ क्या हुआ आपको 45 का। क्या हुआ लाभ 45 का। भाई आपने 135 वाली वस्तु 180 की बेची, तो आपको लाभ हुआ 45 का। कहां से हुआ 135 से, गुना 100 से कितना 45 दिया 135, 100/3 33 सही, 1/3% लाभ आंसर। तो आपको लाभ हुआ 33 सही 1/3% का। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझ लो। जो इसकी कॉस्ट है सामग्री मजदूरी और ओपी खर्च 4 3 2 के रेशो में है, तो टोटल इसकी कॉस्ट है 9। उसने क्या बोला कि मजदूरी में क्या होता है खर्च 45 रुपये, 3 पॉइंट की वैल्यू 45, 1 की 15, तो फिर 9 की 135, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है ना 135 है। 135 वाली वस्तु आपकी जाती है 180 रुपये में, तो क्या होता है आपको लाभ 45 रुपये का। ठीक है, कहां से 135 से गुना 100, तो आपका लाभ आ गया 33 से ही 1/3% आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 185। रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये कीमत पर खरीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च किए। उसने उनमें से 5 साइकिल प्रत्येक 750 रुपये कीमत पर बेची और शेष प्रत्येक 550 रुपये कीमत पर बेची। तदनुसार उसके लाभ या हानि का प्रतिशत दोस्तों सॉरी, तब उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है भाई, रमेश 10 साइकिल खरीदता है और एक साइकिल का सीपी है ना आपका 500 रुपये है। भाई आप ये बताओ, रमेश ने 10 साइकिल खरीद ली, जिसमें कि एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या आपका 500 रुपये, तो उसने 10 साइकिल 500 गुना 10 5000 रुपये में खरीदी और उसने इनकी मरम्मत पर 2000 रुपये क्या कर दिए खर्च, तो उसके जो आई कॉस्ट क्या आ गई 7000 रुपये। तो इसका मतलब उसे 10 साइकिल 7000 रुपये की पड़ी। ठीक है, और उसने 5 साइकिल बेचता हो, 5 साइकिल बेच दी और उसने एक साइकिल बेची 750 रुपये की, तो इसने यह बेच दी 500, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो उसने 10 साइकिल तो उसने 5 साइकिल 10 में से 5 साइकिल 3750 की बेच दी और शेष क्या बची 5, टोटल 10 थी ना, 5 बेची 5 बची और ये बेची उसने 550 की कीमत पर, मतलब कि एक 550 की, तो 5 साइकिल 0, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27। ठीक है, तो इसका मतलब उसने 5 साइकिल तो बेची 3750 की और 5 बेची 2750 की, तो उसने टोटल ये साइकिल बेच दी उसने 0, 0, 7 7 14 15 का 5 का हासिल 1, 3 2 5 1 6, इतने की बेच दी। भाई आप ये बताओ ये क्या आपका बोलो, ये आपका 10 साइकिल का क्रय मूल्य या सीपी, और ये क्या आपका 10 साइकिल का विक्रय मूल्य या फिर एसपी। इसे तो आप बोलते हो शॉर्ट में एसपी और इसे बोलता हूँ सीपी। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपने 10 साइकिल जो आपको पड़ी है, जो कॉस्ट वे पड़ी 7000 रुपये की और आपने क्या बेची है 6500 की, तो क्या हुआ आपको लाभ या हानि? हानि कितने की 500 की, तो आपको हानि होती है 500 रुपये की। लेकिन उसने क्या पूछा प्रतिशत में, आपको 500 की हानि होती है कहाँ पर सीपी पर 7000 से गुना 100, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया हानि या लाभ हमेशा सीपी पर। 3 0 से 3 0, 50/7, तो ये आ गया 7 7 49 और 1 50,
7 सही 1/7% की हानि आंसर। तो हानि होती है 7 सही 1/7% की हानि आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 186। दो चीज़ें ए तथा बी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई, 10 और 15% पर। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही, मतलब कि क्या लाभ समान है दोनों का, तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है। ठीक है, मैंने मान जो वस्तु ए है ना, तो उसका लागत मूल्य ए है, जो वस्तु बी है उसका बी है, मैंने मान लिया। लेकिन जो वस्तु ए है उसे लाभ होता है 10%, लागत का 10%। ठीक है, और इससे लाभ क्या होता है 15%। क्या है, बराबर लाभ है। उसने दिया कि लाभ बराबर है 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो आप इसे ऐसे लिख लो A/B बराबर 3/2, या A अनुपात B बराबर 3, या सीधे लिख लो ना 3:2। ठीक है, अब हमें ये देखना कि वो रेशो क्या, तो उसने एक ऑप्शन दिया है, इसे तो लिखा है 3000 और इसे लिखा 2000 आंसर। तो उनका 3000 और 2000 आंसर। ठीक, या चाहो तो आप इसे ऐसा मत करो, बाई ऑप्शन उठा लो, या बाई ऑप्शन। कैसे, मैंने ऑप्शन उठा लिया 3000 और 2000। इसका लाभ है उसे पहली वस्तु का जो ए है 10%, तो 3000 का 10% क्या लाभ होता है 300, और इसका लाभ है 15%। 2000 का 15% क्या होता है 300। देखो यहाँ भी लाभ 300, यहाँ भी लाभ 300, तो हम बोल देंगे कि पहली वस्तु का जो लागत है 3000 है और दूसरी का 2000 है आंसर। अब जैसा आपको अच्छा लगे, या तो आप बाई ऑप्शन उठा लो या फिर आप ऐसे उठा लो, जैसा आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप मुझे कहीं से भी भेज दियो, कोई से बुक का हो, कोई सा प्रैक्टिस सेट हो, कहीं से पूछ लियो। देखो क्वेश्चन आपका सिर्फ एक होता है 100 में से एक, मतलब कि 1% जो आपका सब्जेक्टिव होता है, वरना सारे क्वेश्चन आपके आसान होते हैं। और मैं आपको सब्जेक्टिव बताता हूँ उसे ऑब्जेक्टिव बना के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 187 यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 या 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। भाई आप ये बताओ, आपको जो मैक्सिमम होगा प्रॉफिट, मतलब अधिकतम लाभ, वो जब होगा जब कोई भी वस्तु आप कम से कम तो आप उसे खरीदोगे। ठीक है, और आप उसे अधिक से अधिक क्या आप उसे बेचोगे, भाई पक्की बात है। कम से कम तो उसका सीपीओ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एसपीओ। ठीक है, तो आप ये बताओ, जब पुस्तक है जो उसका आपका सीपी है, सीपी हो या फिर क्रय मूल्य, जो उसका सीपी है कम से कम क्या आपका 150 रुपये, 150 रुपये आ गया, क्योंकि इससे क्या बोल रहा 150 से 300 के बीच की, तो उसका जो मिनिमम सीपी क्या है 150 और मैक्सिमम 300, तो हम तो इसे लेंगे ना कम से कम 150। ठीक है, अब बात आ रही है विक्रय मूल्य की, जिसका बोलते हो एसपी। उसका जो विक्रय मूल्य है 250 से 350, तो हम तो मैक्सिमम लेंगे 350। भाई आप ये बताओ, यदि ये मार्कर है, यदि आप इसे कम से कम में तो आप इसे खरीदोगे, ठीक है, और अधिक से अधिक आप इसे बेचोगे पैसे में, तो जब तो आपको लाभ होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा। भाई आपने एक पुस्तक अब 150 में तो खरीदी और 350 में बेची, तो क्या लाभ हुआ आपको? एक पुस्तक पर 200 रुपये का लाभ हुआ। और आपने ऐसी 15 पुस्तकें बेची, यदि एक पुस्तक पे आपको लाभ होता है 200 का, तो 15 पे बोलो 3000 रुपये का, तो आपको 15 पुस्तक बेचने पर लाभ होएगा 3000 रुपये का आंसर। ठीक है, क्योंकि आपका सीपी ना क्या हो, मिनिमम हो, और आपका एसपी मैक्सिमम हो, तभी आपको प्रॉफिट क्या होता, मैक्सिमम। तो आपको 200 का होता सिर्फ एक बुक पर। ठीक है, तो 15 पर 3000, एक बुक बेचने पर आपको लाभ होता है 200 200 का। ठीक है, और 15 पुस्तक बेचने पर 3000 रुपये का आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक 188 और इम्पोर्टेंट। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो, तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया शुद्ध दूध और ये पानी हो गया। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी ऐसा बता दिया था। शुद्ध दूध की जो आपकी कॉस्ट है, ये है आपकी 10 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, जो पानी है इसकी तो कॉस्ट 0 ही है। कहीं भी आपको पानी देवे ना मिश्रण में, तो आप वहाँ ले लो 0 उसकी कॉस्ट। वैसे भी यदि दूध में पानी मिलाता है, तो पानी तो वही मिलाता है वो फ्री वाला, वही तो आपका लाभ होता है। ठीक है, आप ये बताओ, और 9 रुपये बेचने पर लाभ क्या होता है? 20% का। ये क्या आपके सीपी या लागत मूल्य है, तो आप उससे भी बना लो लागत में। तो 9 रुपये बेचने पर लाभ क्या होता है उसे? 20% का, मतलब कि वैल्यू क्या है? 120 की। ठीक है, गुना 100 की, कितनी निकाल दो, काट दो, 20 पंजे 100, 20 सिक्का 120, 3 क्या 9, 3 पंजे 3 दूनी 6, 5 क्या 15 का आधा 7.5। ठीक है, आ गया। तो ये आपका 7.5 आ गया एवरेज में। तो लगा दो अब एलोकेशन 7.5 और 2.5। और मैंने आपसे पहले ही बताया था, यदि 3 मान हो, एक से ज़्यादा हो और एक से कम हो, तो आप बिना सोचे समझे आप वहाँ लगा दो एलोकेशन। ठीक है, और लेकिन बात ये है, सारे तुम्हारे सेम हो। ये जैसे ये सीपी है, ये भी सीपी है, तो ये भी आपका सीपी हो, कॉस्ट प्राइस। काट दो, 25 से कम 25, 25 या 75 आ गया, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया तुम्हारा, तो तुम्हारा आंसर आ गया 3:1। अच्छा, ये नहीं आया समझ में? देखो, मैंने मान के उसका जो क्रय मूल्य है 100 रुपये है। ठीक है, और हम उसे क्या बेचते हैं? 20% लाभ पर, तो हम 120 में उसे बेचेंगे। ये क्या आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन उसने क्या बेचा हो? 9 रुपये में। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 9/120 गुना क्या पूछा आपने? क्रय मूल्य गुना 100, तो काट दे से 7.5 आ गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट। पानी हमें क्या लेना है? 0 हमेशा। और हमें क्या ये दिया उसने? एसपी। और हमें क्या निकालना? सीपी, क्योंकि ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, ताकि सब चीज ही सेम हो जाए। सीपी। क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 15% तथा फुटकर विक्रेता का 25% हो, तो उस वस्तु जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है, उसका उत्पादन मूल्य बताना।
ऐसे मैंने आपको बहुत सा क्वेश्चन बताए थे। तो ये है आपका 51 के जैसा, ठीक है। जाके इसे देखना, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 51, और इस क्वेश्चन मैंने आपको सब कुछ बता दिया था बहुत शॉर्ट में। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 190, 190। एक वस्तु की नकद खरीद का मूल्य, जिसे आप बोलते हो अपनी भाषा में क्या, कैश या फिर नकद, और इसे क्या बोला, नकद। खरीद का मूल्य 12,500 रुपये है, मतलब 12,500 रुपये है। उसे एक वर्ष के आधार पर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज पर 14,300 रुपये देकर खरीदना होगा, ठीक है। इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ होगा, ठीक है। भाई आप ये बताओ, यदि कोई वस्तु है, यदि आप उसे कैश लेते हो, ठीक है, तो वो आपको पड़ती है 12,500 रुपये की, ठीक है। यदि आपका ब्याज 10% हो, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे, देखो 10/100। अब तो आ गया समझ में, परसेंटेज हटा दो बटे 100, तो काट दो 1/10 आ गया। तो इसका मतलब कि 10 वाली वस्तु 11 में आपको मिलती है, ठीक है। आपको तो मिलती है 11 में, उसने क्या दिया इसकी वैल्यू 14,300, ठीक है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 11 एकम 11, 11 33, 1300 आ गया। तो 10 पॉइंट की वैल्यू तुम क्या आ गई, 13,000 आ गई। अब आप ये बताओ, 13,000 वाली वस्तु यदि आपको 12,500 की मिलती है, 12,500 की मिलती है, सॉरी 12,500 रुपये की, 12,500, 12,500 रुपये की। भाई 13,000 रुपये वाली वस्तु यदि आपको 12,500 की मिलती है, तो क्या होता है आपको लाभ, बोलो, 500 रुपये का आंसर। क्या पूछा इसने, ये तो पूछा इस सौदे में व्यापारी का लाभ बताना, तो लाभ होगा आपको 12,000 रुपये का। पक्की बात है भाई, कोई वस्तु है, जो वस्तु है वो 13,000 रुपये की, और आपको मिलती है वो 12,500 रुपये की, तो आपको 500 का क्या होता है लाभ, आंसर ये तो बताना। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 191, 191। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 केजी भार के स्थान पर 900 जीएम तौलता है, ठीक है। क्या होता है, केजी मैंने बता दिया किलोग्राम, और जीएम ग्राम, ठीक है, तौलता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत बताना है। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। ऐसा मैंने आपको 156 बताया, 157 भी है, 158 भी है, 159 भी है। इन सब के जैसा है वो, बहुत आसान है। ऐसा मैंने आपको 56 बता दिया, 57 भी, 158 भी, 159 भी, सारे सेम ऐसे ही है। तो यदि क्वेश्चन नहीं होता तो जाकर आप स्वयं देख लियो, और यदि एक क्वेश्चन हो जाए तो इसका आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 192 और इम्पोर्टेंट। इसने बोला एक सेब की कीमत एक केले की दोगुनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो 4 केले, 2 सेब और 3 अमरूद की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप सही समझना, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत ही शॉर्ट में से आपको बता दूंगा। ठीक है, एक तो आपके इसमें सेब है, ठीक है, एक आपके केला है, सेब, केला है और आपके अमरूद है।
ठीक है, अब आप समझो, इसने दिया है कि अब पढ़ो से पीछे से कि एक केले की जो कीमत है ना अमरूद की तुलना में 25% कम है। पहले आप ये बताओ 25% होता क्या आपका 1/4, कि मैंने आपको पहले ये समझा दिया कैसे। अभी आप ये बताओ, यहाँ देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 कैसे है 25/100, 25/100, 25 1 25, 25 चौका 100 आ गया। और ये मैंने आपको पहली परसेंटेज में बता दिया था निकालना। अब आप यहाँ देखो, इसका मतलब है जो केले की जो आपकी कॉस्ट है ना, जो कीमत है वो अमरूद से 1 रुपये कम है। इसका मतलब यदि अमरूद की कीमत 4 रुपये है तो 1 कम है, क्या हुई इसकी कीमत 3 रुपये। हुई कि नहीं हुई, समझ लो, समझ में आ नहीं आया। या देखो चलो आप ये देखो, यदि जो 100 है ये 25% कम है तो क्या हुई 75 हुई ना। तो 25 चौका 100, 25 या 75 आ गया 4 3। क्योंकि मैं आपको ऐसा बता रहा हूं ताकि आपका टाइम पेपर में बच जाए। अब तो समझ आ गया, क्योंकि हमें पेपर में टाइम बचाना, वरना आप मुझसे ये बोलेंगे आगे कमेंट में कि सर जो आपने हमें पढ़ाया था पेपर में हमें हर एक क्वेश्चन मिला लेकिन टाइम नहीं बचा। सिर्फ टाइम ही तो बचाना आपको। यदि इसकी कॉस्ट 4 है ये अमरूद की और 1 कम है केले की तो क्या हुई 3 हुई, और सेब की इससे दुगनी है तो 6 हुई कि नहीं। इसका मतलब आपका जो एक सेब 6 रुपये का 6 पॉइंट का है, और एक केला 3 का, और एक अमरूद 4 का। ठीक है, अब पढ़ो, इसने क्या बोला कि 4 केले 2 सेब और 3 अमरूद। 4 केले, ठीक है, 2 सेब और 3 अमरूद। भाई आप ये बताओ, यदि एक सेब 6 रुपये का तो 2 12 रुपये के, एक अमरूद 3 का तो 4 12 के, सॉरी एक केला 3 का तो 4 12 के, एक अमरूद 4 का तो 3 12 के। तो इसका मतलब 6 दूनी 12, 3 चौक 12 और 4 के 12। यदि आप इन्हें काट लो तो इनका रेशो क्या आएगा 1 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कुल आपकी जो कीमत है क्या होगी 3 रुपये। 1 पॉइंट इसकी, 1 पॉइंट इसकी, 1 पॉइंट इसकी, 3 पॉइंट। अब जो इनकी कीमत में क्या होती है वृद्धि 10%। एक का 10% क्या होता है 0.1, इसका भी फिर 10% 0.1, इसका भी, क्योंकि प्रत्येक में वृद्धि क्या होती है 10% की। भाई आप ये बताओ, पहले जो इनकी थी कॉस्ट होती है 3 पॉइंट, आज क्या इनकी जो वृद्धि होती है 0.3 की क्या होती है वृद्धि। कहां से होती है वो 3 से गुना 100। ठीक है, पॉइंट हटाया, काट दी 0, 3 से 3 क्या आ गया 10% आंसर। ठीक फ्रेंड्स, समझ में आ गया। इसने ये बोला था यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि, 10 की यहाँ वृद्धि, 10% यहाँ और 10 की यहाँ, तो टोटल वृद्धि आपकी होती है 0.3 की। कहाँ से 3 से गुना 100, सीधा आंसर। अब क्या आप इससे इसमें जोड़ते हैं, यहाँ तक 1.1, फिर यहाँ तक 1.1, फिर यहाँ तक 1.1, तो टोटल आपका आ जाता है 3.3। तो 3 से 3.3 होता है, तो 0.3 की वृद्धि 3 से गुना 100। लेकिन हमें सीधा करना है क्वेश्चन, सीधा आप निकाल लो वृद्धि, तो आपको वृद्धि होती है 0.3 की। कहाँ से 3 से गुना 100, तो जवाब का आंसर। तो 10% क्या होती है वृद्धि, आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 193। एक आदमी को अपने धन का 20 सही 1/2% का नुकसान हो जाता है और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास 159 रुपये बचते हैं। शुरू में उसके पास कितने रुपये थे। ठीक है, देखो 20 सही 1/2% क्या होता है आपका 41/200। ये सब मैंने आपको उसमें बता दिया, परसेंटेज में निकालना कैसे। 20 दूनी 40 और 1 41/2%, तुम्हारे ये आएगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लो
41/2 गुना परसेंटेज हटाना तो बटे 100, तो क्या गया 41/200। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये तो क्या होता है आपका नुकसान 41 का, ठीक है, और ये क्या आपका कुल, आपका जो कुल धन है या कुल जो राशि है, कुल धन आपका 200 रुपये है, और 200 में से आपको होता क्या नुकसान 41 का, तो आपके पास क्या बचा शेष 159। ये क्या बचा आपके पास शेष बचा। अब इसने दिया कि शेष का भी आप 80% खर्च कर देते हो, आपने इसका भी 80% खर्च कर दिया, तो बचा क्या आपके पास 159 का 20%, ये तो बचा आपके पास। ठीक है, और इससे क्या बोला कि इतने पॉइंट की वैल्यू, कि इतने पॉइंट की वैल्यू है आपकी 159, इतने पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी 159। अब आप ये बताओ, इतने पॉइंट की जो 20% है आप इसे बना लो काय में भिन्न में, तो 20/100, तो अब आपकी इतने पॉइंट के क्या है 159। आगे समझ में भाई, 159 का 20% तो बचता आपका, तो इतने पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी 159, 20% 20/100 काट दो 159 से 159, 20 एकम 20, 20×5 100, तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू 5 आ गई। फ्रेंड्स मैंने पूरे मैथ में आपको यही चीज समझाया, जो भी आपको दे रखा है उसका बराबर ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना, और जो आपसे पूछे सीधा आप उसमें कर दो मल्टीपल। क्या पूछा उसने, उसका कुल धन, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 200 पॉइंट की वैल्यू 1000, तो 1000 रुपये उसका कुल धन है, आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लो, जो उसका कुल धन है उसका 20 से ही 1/2% क्या होता है नुकसान उस धन का, तो 41/200, 200 आप धन क्या टोटल है, कुल अमाउंट है, जिसमें से आपका जो 41 से क्या होता है नुकसान, तो आपका बचा क्या 159, 159, और इसका भी आपने 80% कर दिया खर्च, तो आपका बचा क्या 20%, तो 159 के 20% की वैल्यू क्या है 159 जो दिया उसने, तो एक पॉइंट की वैल्यू 5, क्या पूछा उसने कुल धन, कर दो 1000, आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट 194, लागत कीमत का 72% माइनस लागत कीमत के 9% का 8%। फ्रेंड्स सॉरी, थोड़ी आज मेरी तबीयत खराब से हो रही है। ठीक है, लागत कीमत का 72% माइनस लागत कीमत के 9% का 8% किसी वस्तु की लागत कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर है। क्वेश्चन आसान है इंपॉर्टेंट, समझो। मैंने माना जो आपकी कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्राइस सीपी, जो आपका सीपी है वो पी है मान लो, क्योंकि आपको मान लो पूरे मैथ में पी मानता हूँ, मैं नहीं मानता एक्स या वाई, में पी मानता हूँ। मैंने माना कि जो लागत कीमत है पी है, इसका 72%, तो 72/100, ठीक है, माइनस लागत कीमत का 9%, तो 9/100 गुना इसका भी 8%, तो 8/100, ये उसने दिया है। तो इसमें क्या रहा आपका कॉमन, पी गुना 72/100, 8 नहीं 72 या 9 72 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस के, यहाँ क्या बचा 1/100 कि 100 बाहर आ गया। ठीक है, तो अब आप इसे लिख लो P गुना 72/100 गुना 100 एकम 100, 100 में से एक गया 99/100। ठीक है, क्या पूछा इसका, कितनी किसी वस्तु की लागत कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर। ठीक है, P गुना 72 की 99 आपको तो मल्टीपल, तो आपका आ जाएगा 7128। ठीक है,
बटे 100 गुना 100। इस 100 से यहाँ काट दो 2 जीरो, तो ये आपका आ गया P गुना 71.28 बटे 100। ठीक है, तो इस आप क्या बोल लेंगे, P का 71.28% या 28%। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आपका लागत, तो इसका क्या पर है, लागत का है 71.28% आंसर। ये तो पूछा उसने, क्या पूछा था इसने कि किसी वस्तु की लागत कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो वे है आपके 71 या 71.28% के बराबर आंसर। या चाहो तो आप यहाँ पे मत लिखो, ऐसे सीधा आप यहीं लिख दो। ये क्या आपका P लागत मूल्य या CP, तो CP के 71.28% के बराबर है आंसर। फ्रेंड्स, ये चैप्टर तो आपका पूरा हो गया। ठीक है, और मेरे पास बीच में काफ़ी आ रहे थे मेरे पास क्या चीज़, कमेंट। पहले तो मैं से ये बोला कि सर आप पढ़ाओ RS अग्रवाल, फिर मेरे पास ये बोला कि अब आप पढ़ाओ SD यादव। अब कमेंट मेरे पास ये आया कि सर आप पढ़ाओ मिक्स, जिसमें आपकी SSC वाली भी हो, मतलब कि राकेश यादव भी हो। तो फ्रेंड्स, जो भी अब नया चैप्टर आएगा वो आपका हर बुक का पूरा निचोड़ आ गया, मतलब कि हर चैप्टर का और हर बुक का। नॉर्मली जितनी आपकी अच्छी बुक है मैं 4-5 बुक अब उठा लूँगा एक साथ, और प्लस के प्रैक्टिस सेट भी। तो फिर आप एक बार पढ़ना, और मेरा रोल ये रहेगा कि इस बार मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छा सा भी टाइप वाइज, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। और किसी भी एग्ज़ाम में मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे आप कर लेना एडजस्ट। उसके बाद आप कोई सा एग्ज़ाम दे लियो, 99% हर एक क्वेश्चन मेरा पेपर में मिलेगा, कोई से में भी। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है। बाकी मुझे एक्सपीरियंस इतना है कि मैं आपसे ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से उठना है, इस टाइप के उठना है। जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा वहाँ से आज तक तो ये हुआ कि नॉर्मली जो आज तक जितने मेरे बच्चे आते हैं 98 से 99% सारा मिला पेपर में, और मिलता भी है, क्योंकि मैं आपको जीरो से ले जाकर पूरा 100% पे छोड़ूंगा। फ्रेंड्स, यदि विश्वास हो तो आप विश्वास कर लेना, वीडियो देख लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ मैं आपसे कि आप मेरी वीडियो आते साथ लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, ना ही मैंने आपसे बोला अभी। लेकिन मैं अब कह रहा हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आगे को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।